यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। ईश्वर के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की लीलाएं विचित्र है। वो 16 कलाओं से संपन्न थे, जिसमें से एक युद्ध कला भी थी। हालांकि महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो यह बताती है कि भगवान कृष्ण अद्भुत योद्धा भी थे। हालांकि महाभारत काल में अर्जुन, भीम, कर्ण, परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी थे, जो कि हर तरह की शस्त्र संचालन में निष्णात थे। लेकिन कृष्ण इन सभी से बड़े महारथी थे, क्योंकि कृष्ण निहत्थे युद्ध की कला में भी माहिर थे। इसीलिए कृष्ण को निशस्त्र युद्ध की कला यानी मार्शल आर्ट के जनक भी माना जाता है। दुनिया के सबसे पुराना मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू है, जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से में बेहद प्रचलित है। इसकी शुरुआत अगस्त्य मुनि से मानी जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण को निशस्त्र युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट बचपन से ही आती थी, जिसके प्रयोग से योगी राज श्री कृष्ण ने बचपन से ही दुष्टों का वध शुरू कर दिया था। भागवत पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण मथुरा के कंस मेला देखने पहुंचे, तो उन्होंने मात्र हाथ के प्रहार से कंस के रजक का सिर धड़ से अलग कर दिया था। केसी नाम के खतरनाक घोड़े का उद्धार भी भगवान ने निहत्थे युद्ध के कला दिखाते हुए की थी। अघासुर के मुंह में हाथ डालकर उसकी सांसें रोक दी थी। अपनी चपल कदम ताल से कालिया नाग को बेहाल कर दिया था। श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र में वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारीपयट्टू विद्या के प्राचीन आचार्यों में से एक श्री कृष्ण को भी माना जाता है। बाल्यकाल में कालयवन समेत बाकी राक्षसों से द्वंद्व के दौरान उन्होंने युद्ध कौशल की कला कलारीपयट्टू खोजी। इसके उपयोग से ही वो खुद को कालयवन से अपनी रक्षा कर पाए। बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ी जाने वाली इस विद्या को कालांतर में मार्शल आर्ट का नाम दिया गया। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। इसी विद्या के जरिए उन्होंने कालिया नाग को भी बस में किया था। मार्शल आर्ट वो विद्या है जिसमें निशस्त्र होकर युद्ध किया जाता है और शत्रु के मर्म स्थानों पर प्रहार किया जाता है, जिससे वो विवश हो जाता है। मार्शल आर्ट में शरीर के संवेदनशील अंगों के बारे में गहन जानकारी दी जाती है। इसका जानकार व्यक्ति अपने से कई गुना शक्तिशाली व्यक्ति को भी पराजित कर सकता है। भगवान कृष्ण इस विद्या के बहुत बड़े जानकार थे। इसके वैसे तो कई उदाहरण हैं, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण है वृक्षराज जामवंत से उनका युद्ध, जो कि 21 दिनों तक चला था। जब भगवान खोई हुई स्वयंतक मणि ढूंढने निकले थे, तब उनका सामना वृक्षराज जामवंत से हुआ था, जो कि रामायण काल के योद्धा थे और भगवान राम की सेना में शामिल थे। वो बेहद विशाल और शक्तिशाली थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे गुफा के अंदर 21 दिनों तक युद्ध किया और उन्हें बेबस करके पराजित कर दिया, जिसके बाद जामवंत को उन्होंने राम रूप में आकर दर्शन दिया
और उनकी पालित पुत्री जामवंती से विवाह किया और स्वयं तक मणि लेकर लौट आए। भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को भी मार्शल आर्ट की शिक्षा दी थी। इस विद्या के कारण ही उनकी नारायणी सेना अजय हो गई थी, जिसके सहारे उन्होंने इंद्र तक को पराजित किया था। वो उस समय की सबसे प्रहारक सेना मानी जाती थी। लेकिन भगवान कृष्ण के इस योद्धा स्वरूप की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। इसीलिए उदय इंडिया ने वो बीड़ा उठाया है कि इस बार की जन्माष्टमी तक आपको भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं और स्वरूपों की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।